Hello students, today we are going to discuss a very important topic with you. हम आपके साथ कुछ ऐसा important डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए CMA फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही important मैटर ऑफ डिस्कशन हो चुका है. CMA फाइनल 2022 के सिलेबस में CMA इंस्टीट्यूट ने पहली बार एक कॉन्सेप्ट इलेक्टिव्स का लेकर आए हैं. ये इलेक्टिव्स के कॉन्सेप्ट सीए के सिलेबस और सीएस के सिलेबस में पहले भी आए हुए हैं. सीएमए के सिलेबस में ये पहली बार एक कॉन्सेप्ट आया जहां आपको अपना इलेक्टिव पेपर चूज करना है. सर अभी तक तो हमारे को जो सिलेबस दिया जाता था वो हम पढ़ लेते थे और एग्जाम देते थे. अब हमें चूज करना है कि हमें क्या पढ़ना है. हम ये कैसे डिसाइड करें कि वो कौन सा पेपर होगा जो हमारे लिए सही होने वाला है. सो ये इलेक्टिव्स डिसाइड करने में, चूज करने में स्टूडेंट्स को कई सारे कंफ्यूजन, डाउट, दिक्कतें हो रही हैं और उसी को सॉल्व करने के लिए हम आपके साथ ये वीडियो लेकर आ रहे हैं. सो इस वीडियो में सीएमए के फाइनल के तीनों इलेक्टिव पेपर्स, हाँ जी तीन हैं अगर आपको नहीं पता हो तो, सीएमए फाइनल के वो तीनों इलेक्टिव पेपर्स हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और उनमें से कौन सा पेपर आपको चूज करना चाहिए इसके लिए थोड़ा सा गाइडेंस देने वाले हैं. सो इस वीडियो में बहुत कुछ काम का आपको मिलने वाला है. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एवरीवन. नाउ सीएमए फाइनल के इलेक्टिव के पेपर के अंदर हमारे लिए तीन ऑप्शंस है. पहला पेपर का नाम अगर आप समझो, अपने लिए तीन पेपर्स है, ए बी एंड सी, उसको नाम दिया गया है. सो फर्स्ट इज एसपीएमबीवी विच इज स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन. सेकंड इज आरएमबीआई विच इज बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. एंड द थर्ड इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप. ये तीन अलग अलग सब्जेक्ट्स हमारे लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं इलेक्टिव्स के अंदर. स्टूडेंट्स को ये तीन में से एक पेपर चूज करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट और ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कौन से इलेक्टिव पेपर में अपीयर करना चाहते हैं. सो एज ऑफ नाउ जितना क्लैरिटी है अपने लिए, ये क्लियर है कि हमारे लिए ये इलेक्टिव्स ओपन बुक एग्जाम नहीं होंगे जैसे एक सीए फाइनल में था. सीए फाइनल में इलेक्टिव्स के पेपर हुआ करते थे, वो ओपन बुक एग्जामिनेशंस थे. हमारे लिए टू द एक्सटेंट ऑफ क्लैरिटी जो अभी तक है कि ये ओपन बुक नहीं होगा, लेकिन फर्दर अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम उसके लिए आपको एक अपडेट लेकर आ जाएंगे आपके पास. लेकिन एज ऑफ नाउ अगर ये ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं है, यानी हमारे पास एक सिलेबस होगा जो हमें प्रिपेयर करना है, पढ़ना है और उसके बेसिस पे एग्जाम देना होगा, लाइक एनी अदर पेपर्स दैट वी हैव बीन अपीयरिंग इन आवर लाइफ टिल डेट. तो सर एज अ स्टूडेंट, सर एक सिंपल भाषा में हमें यह बता दो, हमारा ऑब्जेक्टिव दो होता है. नॉलेज गेन करना, सर वो सेकेंडरी है, एंड मार्क्स ऑब्टेन करना, सर वो प्राइमरी है. करेक्ट. सो एज अ स्टूडेंट अगर आप सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टूडेंट माइंडसेट आपका होता है कि सर मेरे लिए मार्क्स स्कोर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरे को किस में ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, किससे मेरा ग्रुप निकल जाएगा, ग्रुप 4 मेरा, ये बता दो सर, मैं तो उसी में इंटरेस्टेड हूं. आई नो स्टूडेंट माइंड है सर. एट द सेम टाइम सेकेंडरी होता है कि सर कौन सा पेपर ज्यादा इजी टू प्रिपेयर होगा, कौन सा पेपर ज्यादा इजी टू प्रिपेयर होगा, कौन सा पेपर लेस थियोरेटिकल होगा, कुछ लोगों को थ्योरी कम अच्छा लगा होगा, कौन सा लेस प्रैक्टिकल होगा, कुछ लोगों को प्रैक्टिकल्स कम अच्छा लग रहा होगा, कौन सा पेपर प्रिपेयर करने में मेरे लिए कन्वीनियंट होगा, कौन सा पेपर स्कोर करना इजी होगा मेरे लिए, ये बता दो सर. नॉलेज तो ठीक है ना सर, ले ही रहे हैं, ले लेंगे. So please understand, we will discuss the intricacies of all the three paper with you, but just to give you an idea, जब आप एक इलेक्टिव पेपर चूज करते हो, ये मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं, सीए के स्टूडेंट्स को भी बोलता था, सीएमए के स्टूडेंट्स को भी, जितनों ने मेरे से अभी तक अप्रोच किया है उनको भी मैंने बोला है, और आप सबको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जब भी आप एक इलेक्टिव पेपर सेलेक्ट करते हो, इलेक्टिव पेपर सेलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए खाली कि कौन सा इजी टू स्कोर होगा या कौन सा वाला पेपर मेरे लिए इजी टू प्रिपेयर होगा, बट ये उससे भी कनेक्टेड होना चाहिए कि मैं क्वालिफाइड प्रोफेशनल सीएमए बनने के बाद किस फील्ड में स्पेशलाइज करना चाहता हूं. इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो लेट्स से टुमारो आई से दैट मेरे को एक ऑपरेशंस में काम करना है, प्रोडक्शंस में, ऑपरेशंस में काम करना है, फाइनेंस में काम करना है, तो कहीं ना कहीं एसपीएमबीवी या आरएमबीआई मेक्स मोर सेंस. अगर मुझे जॉब में जाना है, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर्स वगैरह में जाना है, विच इज वन ऑफ द मेजर रिक्रूटर्स फॉर सीएमएस ऑल्सो, तो आरएमबीआई डायरेक्टली एक रेलिवेंट होता है. अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप एज अ बिजनेस, अपना खुद का प्रैक्टिस या बिजनेस करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप रेलेवेंट हो रहा होगा. मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूं कि वन ऑफ द रीजंस, मे नॉट बी द फर्स्ट चॉइस, बट वन ऑफ द रीजंस ऑफ योर सिलेक्शन ऑफ इलेक्टिव शुड आल्सो बी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट
फील्ड डू आई विश टू स्पेशलाइज इन, तो मैं कौन से फील्ड में आगे चल के स्पेशलाइज करना चाहता हूं, यह भी एक फैक्टर होना चाहिए इन इलेक्टिव को चूज करते टाइम। कुछ लोगों ने शायद अभी तक इलेक्टिव्स के सिलेबस देखे होंगे, कुछ ने तो माथा भी नहीं लगाया होगा, तो मैं आपके सामने तीनों इलेक्टिव पेपर के सिलेबस को भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। मैंने डाउनलोड किया है आप लोगों के लिए, और हम ये डिस्कस करेंगे कि वो पेपर में किस टाइप के टॉपिक्स डिस्कस होंगे, कितना थियोरेटिकल है वो पेपर, कितना प्रैक्टिकल है वो पेपर, और आपके लिए कौन सा पेपर आइडियल होगा आप खुद से इवैल्यूएट कर पाएंगे डिस्कशंस के दौरान। तो सुनते रहिएगा। आइडियली इलेक्टिव पेपर में तीन में सबसे पहला एसपीएम बीवी, स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, इज अ पेपर जो मोर और लेस पहले से था। मोर और लेस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली कुछ कंटेंट वाइज चेंजेस आए, बट मोर और लेस पहले से सीएमए के सिलेबस में था। हाउएवर उसके अंदर अपडेट्स एंड इंप्रूवमेंट्स आए हैं। आरएमबीआई एंड entrepreneurship and startups is a totally new concepts that they have introduced, but very interesting and something that we can look forward to. So आइए हम पहले आपके साथ डिस्कस करते हैं ये तीनों सब्जेक्ट के सिलेबसेस। सबसे पहले हम चलते हैं अपने पेपर ए में 20A एसपीएम बीवी। तो अगर आप देखोगे एसपीएम बीवी के अंदर 50% वेटेज है एसपीएम का, एंड बीवी का वेटेज भी 50% है। दोनों अलग अलग हाफ ऑफ द पेपर है, एंड दोनों अलग अलग सेक्शन है। सेक्शन ए सेक्शन बी क्लियरली डिमार्केटेड है, और दोनों का वेटेज साफ साफ बता दिया गया है, 50% एंड 50% होने वाला है। एसपीएम वाले पार्ट के अंदर जो टॉपिक्स है ये ज्यादा थियोरेटिकल है, लेस प्रैक्टिकल है। बीवी के अंदर बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, बिजनेस वैल्यूएशंस वगैरह है। यहां कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स है, वैल्यूएशंस एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस है। ये एसएफएम से कनेक्टेड, आप लोग ऑब्वियसली सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है एसएफएम का। ये एसएफएम से कनेक्टेड टॉपिक्स है जो एसएफएम के टीचर्स, मैं एसएफएम के साथ पढ़ाता हूं, एंड बाकी सारे एसएफएम के टीचर्स एसएफएम के क्लासेस में भी कवर करते हैं। सो बिजनेस वैल्यूएशन इज अ टॉपिक दैट इज worth 50 marks that is generally covered with SFM classes for CMA final students. इसमें 50% of the paper यानी पूरा 25% of the entire paper practicals होगा, around 25 to 30 marks, and बाकी पूरा majorly theoretical paper होने वाला है। यहां पे जो थ्योरी आएगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, the first unit SPM के अंदर हमारे लिए कुछ बिजनेस के परफॉर्मेंस रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आएंगे, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिलेटेड टॉपिक्स हैं कुछ हमारे लिए। फर्दर अगर आप नोटिस करोगे ये जो ईआरएम के टॉपिक्स होते हैं कि बिजनेस में, आप नोटिस करना, मैं ये आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि तीनों पेपर में रिस्क मैनेजमेंट आएगा। सो ये नोटिस करिएगा कि एसपीएम के अंदर भी, एसपीएम बीवी के पेपर में भी आप रिस्क मैनेजमेंट पढ़ोगे, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। क्या होता है ये एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, कैसे एंटरप्राइज वाइड लेवल पे रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए और करता है बिजनेसेस। कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट इसके अंदर बात करेंगे, वी विल डिस्कस रिस्क मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट एज अ टॉपिक। बिजनेस वैल्यूएशन, प्रॉपर बिजनेस वैल्यू करना सीखेंगे, बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यूएशंस करेंगे। कोई भी मर्जर एंड एक्विजिशन का डील्स होता है तो कैसे दो बिजनेसेस को वैल्यू किया जाएगा मर्जर एंड एक्विजिशन के डील के पहले, ये वैल्यूएशंस वगैरह सीखते हैं। That is what we cover in the valuations of assets and liabilities and valuation in mergers and acquisitions. ये अलग अलग वैल्यूएशन के मेथड्स में आएंगे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स वगैरह, समथिंग वेरी सिमिलर टू डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स वगैरह, ये बहुत सारे ईवीए, फ्री कैश फ्लो, ये सब मेथड्स कहीं ना कहीं इक्विटी वैल्यूएशन वगैरह में भी हम सीखते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट इन एसएफएम एंड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड डिस्कशंस इन बीवी। दिस इज माय सिलेबस फॉर एसपीएम बीवी वाले पार्ट। अगर हम चले रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में, तो रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वाले पेपर में रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग इज वर्थ 60 मार्क्स एंड रिस्क मैनेजमेंट इन इंश्योरेंस इज वर्थ 40 मार्क्स। बैंकिंग को रिलेटिवली ज्यादा वेटेज दिया गया है, ऑब्वियसली उसके कई सारे और एस्पेक्ट्स है डिटेल्स में जो अपने डिस्कशंस में आएंगे। अगर एक एक डिटेल डिस्कशंस में देखें हम, तो रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग के अंदर वापस से रिस्क का कॉन्सेप्ट इवैल्यूएट किया गया है। नो, रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट सीए फाइनल में एक रिस्क मैनेजमेंट का इलेक्टिव पेपर हुआ करता था 100 मार्क, जो हमने पढ़ाया है लास्ट 4-5 सालों से स्टूडेंट्स को, एंड वी हैव मेंटर्ड मोर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन रिस्क मैनेजमेंट इन दिस पेपर स्पेसिफिकली। सो रिस्क होता क्या है, व्हाट इज रिस्क एक्चुअली, बिकॉज आप जो भी लाइफ में करते हो उसके अंदर रिस्क होता है, और ये रिस्क की परिभाषा क्या है,
क्या होता है रिस्क, ये सब सीखेंगे हम। फाइनेंशियल वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, फाइनेंशियल वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, कैसे बॉन्ड्स के वैल्यू चेंज होते हैं इंटरेस्ट रेट के वजह से, ये फाइनेंशियल रिस्क का एक पार्ट होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड मार्केट रिस्क, ये डिस्कशंस करेंगे हम। वेर का एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज अ न्यूमेरिकल टॉपिक, जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। फर्दर क्रेडिट रिस्क विच इज बेसिकली द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट्स, बैंक के लिए सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज बैंक का तो काम ही है क्रेडिट का, उधार देने का, तो डिफॉल्ट के चांसेस होंगे, एनपीए के चांसेस होंगे। ये एनपीए क्या होता है, मैनेज करना, एक बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। बैंक के अंदर सॉवरेन रिस्क एंड इंसॉल्वेंसी रिस्क, डिफॉल्ट वगैरह का, बैंक्रप्सी वगैरह का रिस्क वगैरह बैंक के लिए। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, आप समझते होंगे अकाउंट्स में ये वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स वगैरह, वो भी बैंक्स वगैरह के लिए रिस्क क्रिएट कर सकता है, खास करके आइटम्स लाइक बैंक गारंटीज एंड एलसीज वगैरह। तो ये क्या होता है, किस तरह का ऑफ बैलेंस शीट रिस्क बैंक के लिए क्रिएट हो सकता है, वी विल डिस्कस ऑल दिस। इंश्योरेंस के बिजनेस के लिए रिस्क बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बिकॉज प्रैक्टिकली कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को जब प्रीमियम डिसाइड करना होता है तो दे हैव टू डिसाइड द प्रीमियम बेस्ड अपॉन द रिस्क। आज सामने वाले का क्लेम आने का क्या चांसेस है, उसी के ऊपर प्रीमियम डिसाइड होता है। सिमिलरली बैंक में भी सामने वाले का डिफॉल्ट का क्या चांसेस है, उसी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। तो कहीं ना कहीं बैंक का इंटरेस्ट रेट आज के दिन में एक सिबिल स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर, ये सब वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, शायद नहीं सुना तो बहुत अच्छा, आगे आएंगे सिलेबस में सीखोगे। तो ये सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर वगैरह के बेसिस में बैंक वगैरह के लिए आज के दिन में बहुत ईजी हो गया है रिलेटिवली डिसाइड कर पाना कि लोन देना है या नहीं देना, या किस रेट पे देना है। लेकिन वहीं इंश्योरेंस के लिए और भी ज्यादा कई सारे क्रिटिकलिटीज है जिसके बेसिस पे उन्हें डिसाइड करना पड़ता है कि क्या रिस्क है एंड क्या उसके लिए प्रीमियम होना चाहिए। So we will discuss the concepts of risk in insurance businesses. इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में सीखेंगे, क्या क्या इंश्योरेंस टाइप होता है, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, और इन इंश्योरेंसेस के अंदर क्या क्या इंटरमीडियरीज पार्टीज वगैरह इन्वॉल्व हो रहे होंगे। So we will have at length discussions about all these इंश्योरेंस के ट्रीटमेंट्स वगैरह, इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट्स वगैरह, एंड रिस्क मैनेजमेंट इन इंश्योरेंस बिजनेस कैसे किया जाता है। ये पेपर ज्यादा करके थ्योरी होगा, लेस ऑफ प्रैक्टिकल्स होगा, बट काफी रेलेवेंट थ्योरी है, काफी काम का थ्योरी है अपने लिए। थर्ड वाले पेपर में अगर मैं आऊं आपके साथ, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स, जिसको हम ईएनटीएस बोल रहा है अपना बुक। ये ईएनटीएस के अंदर मल्टीपल सेक्शंस है अगर आप नोटिस करो, और हर एक सेक्शन का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है, 15% 10% के आसपास वेटेज दिया गया है। सो वी गॉट अबाउट 8 सब्जेक्ट्स, 8 सेक्शंस, एंड हर एक सेक्शन को इन्होंने ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज दिया है। लेकिन यहां भी अगर आप देखोगे तो रिस्क मैनेजमेंट का डिस्कशंस वगैरह आने वाला है। सो इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट जो हर एक पेपर में आने वाला है, डेप्थ में एक ही पेपर में आने वाला है। एंटरप्रेन्योरशिप, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर, तो एंटरप्रेन्योर्स को क्या कैसे कैसे करना चाहिए, उनके पास क्या स्किल्स वगैरह होना चाहिए, यह पेपर कवर करता है। एंटरप्रेन्योरशिप के इन्वायरमेंट में आज के दिन में क्या क्या हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह के लिए, स्टार्टअप्स वगैरह को स्केल अप करने के लिए, ये सब डिस्कशंस होगा हमारे लिए। हाउ डज एन एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस ग्रो फ्रॉम द नर्चरिंग ऑफ द आइडिया टू अ फुल फ्लेजेड बिजनेस एंड देन टू ग्रो अप टू अ लार्ज स्केल एंटरप्राइज। ओके, स्केल अप करना, ये सब डिस्कशंस में आएगा अपने लिए। फर्दर वापस आएगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशंस करेंगे। लीडरशिप, बहुत बेसिक वर्ड है, आपने मैनेजमेंट जब से बचपन में सीखा होगा, लीडरशिप के बारे में सीखा होगा, टाइप्स ऑफ लीडरशिप्स होते हैं, स्ट्रैटेजीज ऑफ लीडरशिप वगैरह होगी, वी विल डिस्कस ऑल दैट। एंड आज के जमाने में क्या हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फिनटेक, फिनेंस एंड टेक्नोलॉजी, फिनटेक, एडटेक, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये फिनटेक, एडटेक एंड ये सारे नए नए कॉन्सेप्ट धीरे धीरे उभर कर आ रहे हैं, इन सब के बारे में डिस्कशंस होगा। ये पूरा का पूरा पेपर केस स्टडी बेस्ड होने वाला है, ये इन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। केस स्टडी बेस्ड पेपर थोड़ा सा ट्रिकी होता है हैंडल कर पाना, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आई डोंट से डिफिकल्ट, डिफिकल्टी इज ऑलवेज इन द माइंड, बट ट्रिकी होता है बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी एज इजी एट नॉर्मल बुक का आंसर लिखना है। केस स्टडी में अपने को केस को इंटरप्रेट करके फिर आंसर लिखना पड़ेगा। प्लस इसके लिए अगर मैं थोड़ा सा आपको बुक का भी आइडिया दूं, तो हमारे सिलेबस में जो एसपीएम का बुक है, आपका एसपीएम का बुक जो है, उस एसपीएम बीवी के बुक में 600 पन्ने हैं। वहीं अगर आप देखोगे
तो हमारे आरएम के बुक में अराउंड 420 पेजेस है। कोई चोरी नहीं की इन्होंने, 420 वाले नंबर पे मत जाना। बट द पॉइंट इज इसमें अराउंड 420 पेजेस है। ये रिलेटिवली ऑलमोस्ट आरएमबीआई के बुक का 1.5 टाइम्स है एसपीएमबीवी का बुक। तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर है दैट यू मस्ट कंसिडर ऑल्सो। 200 पन्ना एक्स्ट्रा एक बुक में होना, और वो भी इलेक्टिव पेपर में, वो एक्स्ट्रा एफर्ट हमसे मांगेगा। हमारे लिए अभी तक इन्होंने ENTS यानी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप का बुक रिलीज नहीं किया है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप वाला बुक कितना बड़ा होगा, कितने पेजेस होंगे, उसका अभी तक क्लैरिटी नहीं है। इट शुड बी आउट वेरी सून, वी कैन अगेन डिस्कस एंड आई विल बी आउट विद अ वीडियो विद दैट आल्सो। बट एज ऑन डेट व्हेन वी स्टैंड एंड डिस्कस, 3 ऑप्शंस में से एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप केस बेस्ड है और बुक अभी तक नहीं आया है। तो वो एज ऑन डेट हमारे लिए थोड़ा सा अनसर्टेन है, लेस प्रेफरेबल हो जाता है, बिकॉज केस स्टडीज टैकल करना थोड़ा सा ट्रिकी, चैलेंजिंग हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। बुक भी अभी तक नहीं आया है, तो कितने पेजेस का कैसा बुक होगा, रिलेटिवली पतला होना चाहिए एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ पेजेस, बट केस बेस्ड होगा, तो मेरे को थोड़ा सा उसको लेके एक रिजर्वेशन है। एसपीएमबीवी एंड आरएमबीआई दोनों इंटरेस्टिंग पेपर्स है। एसपीएमबीवी का प्लस है कि उसमें प्रैक्टिकल्स थोड़े से ज़्यादा होंगे। कुछ लोगों को जिनको प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, उनके लिए एक प्लस है। लेकिन 1.5 टाइम्स है सिलेबस भी। आरएमबीआई ऑन द बेस केस प्रैक्टिकल्स कम होगा, हार्डली 5-10 मार्क का होगा, लेकिन सिंपल थ्योरी है, इंटरेस्टिंग थ्योरी होगा, एंड 400 पन्ने का कंपेयर टू एसपीएमबीवी काफी कम है पेजेस, अपने लिए 2/3 होगा उसका खाली, एंड लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स होगा जो हम आपके लिए लेकर आएंगे। सो मुझे ऐसा लगता है आप इंडिविजुअली अपने हिसाब से असेस करो बिटवीन द पेपर्स एसपीएमबीवी एंड आरएमबीआई। एज ऑफ नाउ ENTS में लेस सजेस्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स को, RMBI एंड SPMBV 2 सजेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। उसमें भी मुझे पर्सनली RMBI ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड रेलेवेंट लगता है स्टूडेंट्स के लिए, इसीलिए हम RMBI की क्लासेस आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं। हमने ये डिसाइड किया कि RMBI स्टूडेंट्स के लिए काम का है, रेलेवेंट है, यूजफुल है, एंड स्टूडेंट्स विल नीड अ गाइडेंस फॉर दैट। हमने रिस्क मैनेजमेंट CA फाइनल के स्टूडेंट्स को 4 साल से पढ़ाया है, सो वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज अबाउट दैट, एंड वो सारे कॉन्सेप्ट्स एंड नॉलेज को हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे विद दी RMBI क्लासेस। ये RMBI की क्लासेस आर कमिंग अप वेरी सून। वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट बैचेस इन December, where we will have virtual live and recorded options available for you. Details will be available in another video very soon for all of you. But पहले, that is a different concept, that is only if you wish to take up RMBI. तो पहला चीज आपको ये करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं। अगर आप RMBI लेना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड फॉर अस फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम आपको बहुत डिटेल्स में अपनी क्लासेस के बारे में बताने वाले हैं। हमारी क्लासेस का एक USP होता है, जो हमें जानते हैं उन्हें पता है, कि हम सिर्फ इंस्टीट्यूट के मैथ से पढ़ाते हैं। और ये CMA इंस्टीट्यूट का बुक अगर आप मेरे साथ 2 बार क्लास में कर रहे होंगे, एक बार क्लास में पढ़ते टाइम, एक बार रिवाइज करते टाइम, और अगर आप 2 बार रिवाइज कर रहे होंगे और कुछ नहीं करना, आई एम श्योर वी विल रॉक इन दिस पेपर टुगेदर। सो अगर RMBI आपका चॉइस है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो अबाउट द स्टार्ट ऑफ द क्लासेस। अगर SPMBV आप चूज करना चाहते हो तो दैट इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पेपर दैट यू कैन चूज, एंड दैट इज अनदर पेपर जिसमें आपके पास कई सारे ऑप्शंस खुल रहे होंगे। आई होप इस वीडियो से आपको तीनों सब्जेक्ट के बारे में कुछ क्लैरिटीज मिली होगी और आपको इलेक्टिव चूज करने में हेल्प हो। अगर आपके कुछ भी व्यूज हैं, कुछ भी क्वेरीज हो, तो फील फ्री टू note it down in the queries in the comment section, and I will be more than happy to revert back to you on the queries part. And electives choose करते हैं और फिर उसको लेके आगे बढ़ते हैं। Further updates जैसे ही आता है, I will be back with my next video for you all. Till then, decide the electives and stay ready with it. I hope the video has been useful for everyone. Thank you so much.